Hello, my dear students. Welcome to Batham class. Today I am again discuss about equation of straight line. I have just picked some important questions. लेकिन इन important questions को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा जो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों, दो लाइनें if two lines are parallel to each other पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में दोनों लाइनों का जो स्लोप होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उस केस में दोनों का जो स्लोप होता है वो उनका प्रोडक्ट -1। तो ये आपको याद रखना। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, मान लेते हैं किसी एक लाइन का स्लोप है 2/3, तो जो पैरेलल होगा उसका भी स्लोप कितना होगा बच्चों, 2/3। और इस केस में देख लीजिए, अगर किसी लाइन का स्लोप है 4/3, तो परपेंडिकुलर का जो स्लोप होगा वो -3/4 होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो आइए क्वेश्चनों को हल करते हैं और समझते हैं कैसे ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल होंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो क्वेश्चन है, उसके आंसर की बात करें तो आप देखें, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 4y - 7 = 0। इसका पूछ रहे हैं स्लोप बताइए। क्या बताइए? स्लोप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन 3x 4y = 7 - 3x + 7 y = 3/4x और 7/4। यह आ जाएगा m1 = 3/4। क्यों आया बच्चों? क्योंकि y = mx + c से हमने इसको क्या कर दिया, कंपेयर किया। कंपेयर करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है। अब स्लोप पहले का पार्ट का हो गया स्लोप। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में कहा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जाए और इस लाइन के क्या हो, वो परपेंडिकुलर हो। इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इन दोनों के इंटरसेक्शन से होकर जाए। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इन दोनों लाइनों का कटान बिंदु जहां पर एक दूसरे को काटते हैं। तो फर्स्ट कैलकुलेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए x - y = -2 और 3x + y = 10। ये दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4x आया और ये 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2, और ये वैल्यू उठा के आप किसी में रख दीजिए। तो 2 - y = 2 - y = -2, तो y = 4 आ गया आपका। तो आपको वो कोऑर्डिनेट मिल गए, कितने रहेंगे, 2, 4। वो कोऑर्डिनेट हैं आपके 2, 4, जहां से ये इस पॉइंट से होकर वो लाइन जा रही है। एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो गिवन लाइन कौन सी है, वो 3x + 4y - 7 = 0 है। इस पर क्या है, वो परपेंडिकुलर। तो इस सिचुएशन में वो लाइन जो हमें निकालनी है उसका स्लोप क्या होगा। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन = 4/3। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप बच्चों है -3/4, तो उसका क्या होना चाहिए, 4/3, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आपको ये स्लोप पता चल गया, ये पॉइंट पता चल गया, अब आपको लाइन आसानी से मिल जाए। तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 = m x - x1। ये होगा 3y 12 4x - 8, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4x - 3y
इक्वल टू माइनस का 4, ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर यहाँ से मिलेगा बच्चों, जो मैंने यहाँ पर बताया। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली, इक्वेशन ऑफ लाइन। फिर उसका स्लोप निकालना था। स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ अप्लाई किया। फिर उसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, जबकि लाइन कहाँ से होकर जा रही है, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर जा रही है, और दी हुई लाइन के क्या है, वो पैरेलल है। दी हुई लाइन के वो पैरेलल है। तो उस केस में हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग निकाला, अर्थात x और y की वैल्यू को इवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया, और जब x y की वैल्यू आ गई तो हमने उस लाइन का स्लोप निकाला। उस लाइन का स्लोप निकालते ही हमें कंफर्म हो गया कि हमें पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1 के कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दे रखा, प्रूव दैट द लाइन थ्रू 0 0 एंड 2,3 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2,-12। हमें प्रूव करना है कि ये दो पॉइंट से होकर जाने वाली जो लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन के पैरेलल। तो पैरेलल परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए आपको स्लोप की मदद लेनी है। तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0, 0 एंड 2,3। तो हम लिख देंगे m1 3 माइनस 0 2 माइनस 0 दैट बिकम्स 3/2। ये आया पहला प्रश्न। स्लोप सेकंड लाइन का भी लिख लें। स्लोप ऑफ लाइन passing through 2, minus 2 and 6, 4, and this one m2 is equal to 4 plus 2 और 6 minus 2। ठीक है, तो ये 6 आया, ये 4 आया, इसको सॉल्व कर लिया तो देखिए दोनों बराबर आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस m1 इक्वल टू m2 implies that both lines are parallel to each other। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान था कि किस तरह से दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।